ये वीक 2 की एक समरी है और हम असली ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस की बुनियाद रखने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक बहुत ही कन्विंसिंग मिथ है, एक ऐसा भ्रम जिसने हम में से कई लोगों को रोक रखा है। वो ये कि कोई भी एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंट महसूस करना जरूरी है। मतलब हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। पर क्या ये सच है? असल में यहाँ पर पूरा समीकरण ही उल्टा है। आज की साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि कॉन्फिडेंस एक्शन का नतीजा है, उसकी वजह नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस के बारे में सोचने से वो नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। इसे कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप कहते हैं। ठीक है, तो इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट है, जो हमारा इनर क्रिटिक है, पहले उसे समझते हैं। कुछ बनाने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम किसके खिलाफ हैं। तो हमारी पहली रुकावट है इम्पोस्टर फिनोमिनन। और ये सिर्फ सेल्फ डाउट नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जहां इंसान को लगता है कि वो एक धोखेबाज है, जबकि उसके पास अपनी कामयाबी के सबूत भी होते हैं। वो अपनी सफलता को किस्मत या संयोग मानता है, अपनी मेहनत नहीं। और हाँ, जो भी ऐसा महसूस करते हैं वो अकेले नहीं हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि ये कितना आम है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि इंसान होने का एक हिस्सा है, खासकर तब जब हम खुद को किसी चुनौती के लिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बड़ी अंदरूनी रुकावट है हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस एक आसान सा सवाल है। जिंदगी का इंचार्ज कौन है, हम खुद या बाहर की कोई ताकत? असली फर्क यहीं पर है। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी होता है वो बेबस महसूस करते हैं, जैसे जिंदगी में हम बस एक यात्री हैं। लेकिन एक अंदरूनी लोकस ऑफ कंट्रोल, वो तो पर्सनल सिक्योरिटी का इंजन है। ये विश्वास कि मैं अपनी नाव का कप्तान हूं, रिजिलियंस यानी लचीलापन बनाने की पहली शर्त है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि छोटे छोटे एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जा सकता है। सबसे जरूरी है छोटी शुरुआत करना। छोटी जीत का ये तरीका दिमाग के ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स को बाईपास करने के लिए एकदम शानदार है। एक पुशअप चैलेंज हो या सुबह की कॉफी के बाद बस 1 मिनट की जर्नलिंग, ऐसी छोटी आदतें मोमेंटम बनाना शुरू कर देती हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अंदर के क्रिटिक का मुकाबला भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से करना होता है। एक सक्सेस एविडेंस लिस्ट या ब्रैग डॉक्यूमेंट अपने ही सेल्फ डाउट के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने जैसा है। और इसे बनाना भी आसान है। अपनी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक सब इकट्ठा करें। हर हफ्ते की छोटी बड़ी जीतों को लिखें। अब जब भी वो इनर क्रिटिक हावी होने लगे, बस इस लिस्ट पर एक नज़र डाल लेनी है। सबूत झूठ नहीं बोलते। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो हमारे शरीर में भी होता है। तो चलिए कॉन्फिडेंस के इस शारीरिक मतलब फिजियोलॉजिकल पहलू को समझते हैं। हमारा शरीर लगातार हमारे दिमाग से बात कर रहा है। इस प्रोसेस को न्यूरोसेप्शन कहते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो बिना हमारी जानकारी के लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है, ये जानने के लिए कि हम सेफ हैं या खतरे में। ये एक बॉटम अप प्रोसेस है जहां शरीर मन को बताता है कि सब ठीक है या नहीं। और ये पूरी प्रक्रिया, ये जो लगातार स्कैनिंग चल रही है, वो बस एक बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? और हमारा शरीर इस सवाल का जो जवाब देता है वो देता है हमारी मुद्रा यानी पोस्चर और हमारी सांसों के जरिए। यही हमारे दिमाग के लिए सेफ्टी या डेंजर के सबसे पहले सिग्नल होते हैं। हमारा पोस्चर सीधा सीधा सिग्नल भेजता है। जब हम झुककर बैठते हैं या हाथ पैर क्रॉस कर लेते हैं तो हम फिजिकली अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि कोई खतरा है। तो अगर हम जानबूझकर ऐसे सिकुड़े हुए पोस्चर से बचें तो हम अपने नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं, जिससे शांति और स्पष्टता आती है। तो हमने मन और शरीर दोनों की बात कर ली। अब इस सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर चलते हैं। सिर्फ बाउंस बैक करने से आगे बढ़कर असल में बाउंस फॉरवर्ड करना। हम अक्सर रेजिलियंस की बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब सिर्फ वापस अपनी पुरानी जगह पर आना है। असली लक्ष्य तो एंटी फ्रैजाइल बनना है, एक ऐसा सिस्टम जो झटकों से, मुश्किलों से और तनाव से असल में और मजबूत होता है। ये तो फेलियर्स को फ्यूल में बदलने जैसा है। तो ये कैसे किया जाए? साइकोलॉजिकल बारबेल स्ट्रैटेजी इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है। अपने 85% रिसोर्सेज को सेफ और स्टेबल चीजों में लगाएं, लेकिन 15% को बोल्ड, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखें। इससे बड़ी तबाही वाली फेलियर से बचाव भी होता है और ग्रोथ के मौके भी बनते हैं।
चलिए अब इस सारी जानकारी को एक सिंपल एक्शन लेने लायक प्लान में समेटते हैं। इस हफ्ते के लिए बस एक कॉन्फिडेंस गोल चुनना है, कुछ छोटा सा जो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हो। फिर उसे सबसे छोटे मुमकिन स्टेप्स में तोड़ें और पहला कदम फौरन उठाएं। और फिर सबसे ज़रूरी, उस जीत को अपनी सक्सेस एविडेंस लिस्ट में दर्ज करें। बस यहीं से वो कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप घूमना शुरू हो जाता है। और जब ये नींव बन रही हो तो एक नज़र डालते हैं कि आगे क्या आने वाला है। वीक 3 में हम इस अंदरूनी काम को लेकर इसे बाहर की दुनिया में लागू करेंगे। तो एक सवाल जो सोचने लायक है, जब एक बार किसी के अंदर ये सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस बन जाता है तो ये दूसरों के साथ उसके बर्ताव को, उसकी लीडरशिप को कैसे बदल देता है। इसी पर हम अगली बार बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।